क्या एक माँ की जान बचाने के लिए कोई अपनी आखिरी सांस तक देने को तैयार हो सकता है? सोचिए उस पल के बारे में जब एक बेटी हाथ जोड़कर कहे कि अगर खून चाहिए तो मेरा पूरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत होने दीजिए। अगर आपको ऐसे जज्बाती और दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। खून से सने हाथ, कांपती हुई आवाज और आंखों में डर। अनु डॉक्टर के सामने खड़ी होकर यही कहती है कि माँ को बचा लीजिए, चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। डॉक्टर भी एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थमी हुई है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। हर किसी की नजरें उस माँ पर टिकी है जो अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो जुड़े रहिए और इस कहानी को पूरा देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। कुछ देर पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। गायत्री माँ अपनी जिंदगी के सबसे अहम सच को जानने के लिए अनु से मिलने निकली थी। उनके मन में कई सवाल थे, कई अनकहे दर्द थे। वो बस एक बार अनु को सामने से देखना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। लेकिन किसे पता था कि रास्ते में किस्मत इतना बड़ा खेल खेल देगी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और गायत्री माँ को टक्कर मार देती है। सड़क पर चीख पुकार मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि यह हादसा कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। उधर अनु जब यह सब देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ पल के लिए वो खुद को संभाल भी नहीं पाती, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कांपते हुए हाथों से वो गायत्री माँ को उठाने की कोशिश करती है, मदद के लिए लोगों को पुकारती है। किसी तरह एक गाड़ी रुकती है और वो गायत्री माँ को लेकर अस्पताल की तरफ भागती है। अगर आपको ऐसे मजबूत किरदार पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर गायत्री माँ को इमरजेंसी में ले जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अनु बाहर खड़ी होकर बस यही दुआ कर रही होती है कि माँ को कुछ न हो। इसी बीच पुष्पा जी और गोपाल जी के फ़ोन लगातार आ रहे होते हैं। वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि अनु कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। लेकिन अनु का ध्यान कहीं और होता है। उसका पूरा ध्यान बस एक ही बात पर होता है, माँ को बचाना है। कुछ देर बाद जब किसी तरह बात होती है तो अनु रोते हुए अपने पापा को बताती है कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही घर में मातम सा छा जाता है। अस्पताल वाले आर्य को भी कॉल कर देते हैं। जैसे ही आर्य को खबर मिलती है उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही वो अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखता है और अंदर से टूट जाता है। उसके पास पैसा है, पावर है, नाम है, लेकिन उस वक्त उसे सब बेकार लगता है। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल सीन पसंद आते हैं तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गायत्री माँ की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। लेकिन परेशानी ये है कि ओ नेगेटिव ब्लड आसानी से कहीं नहीं मिल रहा। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर 2 घंटे के अंदर ब्लड अरेंज नहीं हुआ तो उन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनते ही सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। कोई ब्लड बैंक फोन करता है, कोई जान पहचान वालों को कॉल करता है, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, ब्लड उपलब्ध नहीं है। आर्य खुद को संभाल नहीं पाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी माँ की जान नहीं बचा पा रहा। वो खुद से सवाल करता है कि इस दौलत और रुतबे का क्या फायदा जब सबसे अपने इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त वहां मौजूद हर इंसान का दिल भारी हो जाता है। अगर आपको ऐसे दिल को छू लेने वाले पल पसंद है तो चैनल से जुड़े रहिए। इसी बीच अचानक अनु आगे आती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत है। वो डॉक्टर से कहती है कि माँ को मेरा खून दे दीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, आखिरी बूंद तक ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द होता है कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो जाती है। डॉक्टर भी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है।
जैसे ही अनु बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आर्य की नजरें अनु पर टिक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यही लड़की इस वक्त उसकी मां की जान बचा सकती है। लेकिन वहीं मीरा आगे बढ़ती है और अनु पर ताना मारते हुए कहती है कि ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वैसे ही सब परेशान है और अब ये नाटक। अगर आपको भी ऐसे नेगेटिव किरदारों की सच्चाई जाननी है तो आगे देखते रहिए। अनु शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि ये कोई ड्रामा नहीं है। सच में उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और वो अपनी मां के लिए खून देने को तैयार है। डॉक्टर तुरंत टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है। बिना देर किए अनु को ब्लड डोनेशन के लिए ले जाया जाता है। उस वक्त हर किसी की नजरें उसी पर टिकी होती है। कोई उसके साहस को सलाम कर रहा होता है तो कोई मन ही मन दुआ कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक और साजिश का पर्दाफाश होने वाला होता है। मीरा को पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि रघुपति की साजिश थी। रघुपति खुद उसे फोन करके ये बात बता देता है। कोई मन ही मन दुआ कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक और साजिश का पर्दाफाश होने वाला होता है। मीरा को पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि रघुपति की साजिश थी। रघुपति खुद उसे फोन करके ये बात बता देता है। कोई मन ही मन दुआ कर रहा होता है कि ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि रघुपति की साजिश थी। रघुपति खुद उसे फोन करके ये बात बता देता है। कोई मन ही मन दुआ कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक और साजिश का पर्दाफाश होने वाला होता है। मीरा को पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि रघुपति की साजिश थी। रघुपति खुद उसे फोन करके ये बात बता देता है। कोई मन ही मन दुआ कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक और साजिश का पर्दाफाश होने वाला होता है। मीरा को पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि रघुपति की साजिश थी। रघुपति खुद उसे फोन करके ये बात बता देता है। कोई मन ही मन दुआ कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक और साजिश का पर्दाफाश होने वाला होता है। मीरा को पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि रघुपति की साजिश थी। रघुपति खुद उसे फोन करके ये बात बता दे। तू मीरा को भी नहीं छोड़ेगा। उसकी बातों से मीरा डर जाती है और चुप हो जाती है। उधर खून चढ़ाने के बाद भी गायत्री माँ को होश नहीं आता। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। घर वाले बारी बारी से उनके पास जाकर उन्हें पुकारते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। हर कोई टूट चुका होता है। तभी अनु आगे बढ़ती है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। वो पूरे जोर से चिल्लाकर कहती है, माँ। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन और दर्द होता है कि अचानक गायत्री माँ की उंगलियां हिलती हैं और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती हैं। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक्ड रह जाता है। आर्या की आंखें भर आती हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर अनु की आवाज पर ही माँ ने आंखें क्यों खोली। क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है? क्या घर वालों को भी ये सच्चाई पता चलेगी कि अनु ही राजनंदिनी है और राजनंदिनी ही अनु? आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। गायत्री माँ की आंखें खुलते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल नहीं पाता। सबकी निगाहें कभी माँ के चेहरे पर जाती हैं तो कभी अनु पर टिक जाती हैं। गायत्री माँ की आंखें अभी भी कमजोर है, लेकिन उनमें साफ तौर पर एक सुकून दिखाई देता है। वो चारों तरफ देखती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उनके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। तभी अनु उनके पास झुककर बहुत प्यार से कहती है, माँ, मैं यही हूं। ये सुनते ही गायत्री माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्य यह सब देखकर पूरी तरह हिल जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर अनु की आवाज का माँ पर इतना असर क्यों हुआ। वो आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़ लेता है और भावुक होकर कहता है, माँ, मैं आर्य हूं, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन गायत्री माँ की नजरें आर्य से ज्यादा देर नहीं टिकती। उनका ध्यान बार बार अनु की तरफ ही जाता रहता है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी रिश्तों वाली कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए और आगे की कहानी मिस मत कीजिए। डॉक्टर सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि माँ को आराम मिल सके। बाहर आकर घर वाले आपस में बात करने लगते हैं। हर किसी के मन में सवाल है
लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा। पुष्पा जी अनु को देखते हुए सोचने पड़ जाती हैं। उन्हें भी कुछ कुछ अजीब लगने लगता है। वो मन ही मन याद करने लगती है कि कैसे अनु हमेशा से माँ के लिए इतनी बेचैन रही है, जैसे कोई गहरा रिश्ता हो। अगर आपको भी ये राज जानने की उत्सुकता है तो इस कहानी को अंत तक देखते रहिए। उधर मीरा दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। रघुपति की धमकी उसके कानों में अब भी गूंज रही होती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह इस राज को दबाना होगा, लेकिन किस्मत अब उसके हाथ से निकलती जा रही होती है। अगर आपको विलेन की चालें और उनका अंजाम देखना पसंद है तो जुड़े रहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गायत्री माँ अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी पूरी तरह होश में आने में समय लगेगा। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। आर्य डॉक्टर का धन्यवाद करता है और फिर अनु की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आभार भी होता है और उलझन भी। वो अनु के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं माँ को खो देता। अनु कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें भर आती हैं। इसी बीच गायत्री माँ को होश थोड़ा और आने लगता है। वो नर्स से पानी मांगती है और फिर कमजोर आवाज में पूछती है, अनु कहाँ है? यह सुनते ही आर्य और बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। नर्स अनु को बुला लाती है। जैसे ही अनु माँ के पास आती है, गायत्री माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। उनका स्पर्श ऐसा होता है जैसे बरसों से बिछड़ी कोई चीज वापस मिल गई हो। अगर आपको ऐसे भावुक मिलन पसंद है तो इस कहानी को शेयर करना मत भूलिए। गायत्री माँ धीरे धीरे बोलने लगती है। वो कहती है कि जब वो बेहोश थी तब उन्हें सिर्फ अनु की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपना उन्हें वापस बुला रहा हो। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान की धड़कन तेज हो जाती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा है? आर्य के मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। हो चुकी होती है। घर में धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। गायत्री माँ को भी कुछ कुछ याद आने लगता है। उन्हें याद आता है कि कैसे सालों पहले उनकी बेटी उनसे अलग हो गई थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो अनु को गले लगाकर रोने लगती है। उस पल हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रघुपति और मीरा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते। वो कोई नई चाल चलने की तैयारी में होते हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार सच्चाई जीत पाएगी? क्या अनु को उसका हक मिलेगा? क्या आर्य और अनु का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ खुद अनु से शादी की बात आगे बढ़ाए, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और गलत लोगों को सजा मिले, तो अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट, इमोशन और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और आगे आने वाले हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।